हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे जुबलियन फूडवर्क्स लिमिटेड के एनालिसिस करेंगे और इसमें हम लोग देखेंगे मंडे सेशन में किस तरीके से अपने इंपॉर्टेंट लेवल दिखाएगा, इसका प्राइस एक्शन पैटर्न किस तरीके से रहने वाला है। ठीक है, तो फिलहाल अगर हम लोग वन डे टाइम फ्रेम पे इसको देख रहे हैं तो हम लोग को एक चीज़ नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे बहुत ही अच्छा यहाँ पे डब्ल्यू टाइप पैटर्न इसने बनाया था और ये डब्ल्यू टाइप पैटर्न यहाँ पे फेल हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये डब्ल्यू टाइप पैटर्न जिस तरीके से बनाया था ये फेल हो गया है और एक बड़ा-सा यहाँ पे कैंडल नीचे की ओर हम लोग को बनाता हुआ दिखा है। इसका अभी इसने जो सपोर्ट दिया है लगभग-लगभग अगर हम लोग देखेंगे इस कैंडल का लो कितना है, अगर हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे तो 2475 का इसने लो लगा के यहाँ पे ऊपर की ओर सपोर्ट लिया है। ठीक है, तो मंडे सेशन में कल की अगर बात करें तो यहाँ पे ओपनिंग होगा तो ये जो लेवल है, ठीक है, क्योंकि ये जो कैंडल है इसका ऑलरेडी ये 40% रिकवर कर चुका है। तो अगर ये यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग होता है तो यहाँ पे ये वाला जो लेवल है, ठीक है, एक सपोर्ट की तरह काम करेगा और ऊपर जो लेवल है दूसरा वो रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा और उस चक्कर में यहाँ पे एक अंदर की ओर एक इनसाइड कैंडल बन सकता है जिसकी बहुत ही ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है अगर फ्लैट ओपनिंग होती है। फ्लैट मतलब यहाँ पे 484 के आसपास क्लोजिंग हुआ है तो 1-2 रुपए ऊपर नीचे अगर ओपनिंग होती है तो 4-5 रुपए ऊपर नीचे क्लोजिंग होता है ओपनिंग होता है तो इसका सिनारियो चेंज हो जाएगा। वीकली टाइम फ्रेम पे अगर इस कैंडल को हम लोग ऑब्जर्व करेंगे तो हम लोगों को यहाँ पे क्या पता चलेगा, अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो आपको पता चलेगा यहाँ पे फॉल हो रहा था, पहली बार यहाँ पे पॉज लिया, सेकंड टाइम यहाँ पे पॉज लिया था, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये मोमेंटम कर नहीं पाया। मतलब यहाँ पे बायर्स जो हैं, ठीक है, जो यहाँ पे बायर्स की वॉल्यूम थी बहुत कम थी, बायर्स बहुत ज़्यादा आए नहीं और इस जो यहाँ पे ये जो एक रेंज बना था उसको उसने नीचे की ओर ब्रेक कर दिया है। अभी नीचे की ओर ब्रेक कर दिया है, कोई भी लेवल याद रखें आप, मान लेते हैं यहाँ पे एक रेंज है, अगर ये रेंज फर्स्ट टाइम यहाँ पे ऐसे ब्रेकडाउन हुआ है तो बायर्स एक बार जरूर ट्राई करते हैं यहाँ पे इसको ऊपर लेके जाने की, या फिर आप बोलिए जो पहले से सेल करके रखे हैं वो प्रॉफिट बुकिंग करते हैं और जैसे ही यहाँ पे हाई जाता है तो सेल ऑन राइज यहाँ पे लोग करते हैं और यहाँ पे इसी का सेल लगा के यहाँ पे जब इसको सेल करते हैं और ये अगर लो ब्रेक करता है तो तेजी से नीचे की ओर गिरता है और अगर यहाँ पे ये रेंज बना के ऊपर की ओर ब्रेक करता है तो यहाँ पे जो एसएल है सब हिट होता है और तेजी से ऊपर की ओर मोमेंटम करता है। इन द सेम वे अगर ये नीचे आया है तो हो सकता है यहाँ पे कल के दिन आने वाले 1-2-3 दिन में ये जाके इस लेवल को टेस्ट करे, उसके बाद अगर नीचे गिरेगा तो ये फिर से इन्हीं लेवल्स को आके, जैसा कि 450 वाला जो लेवल है, 440 वाला लेवल है, इसको एक बार आके फिर से रीटेस्ट कर सकता है। और चूंकि यहाँ पे ये बहुत दिनों बाद आएगा, इस तरीके का पैटर्न होता है, तो इस तरीके का पैटर्न जल्दी ये यहाँ पे इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाता है। इसको ब्रेक करने के लिए इस तरह से ऊपर की ओर जाना पड़ता है, तो फिर से उस चक्कर में यहाँ पे ऊपर की ओर जाएगा और यहाँ पे अगर ये ऊपर की ओर निकलता है तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन बन जाएगा, हम सभी को नजर आ रहा है। ये ट्रेंड लाइन अगर ऊपर की ओर ब्रेकआउट होता है तो ये जो यहाँ पे ये जो बहुत दिनों से ये जो फॉल हो रहा है इसका यहाँ पे हम लोग को अंत होता हुआ दिखेगा और ये फिर हो सकता है ऊपर की ओर निकल जाए। अदरवाइज यहाँ पे अगर ये ब्रेकआउट नहीं होता है और यहाँ से फिर से ये नीचे की ओर निकलता है तो हम लोग को नीचे के लेवल के लिए रेडी रहना चाहिए। बहुत दूर की बात है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो हम लोग को एक चीज समझ में आ जाना चाहिए कि ऐसा कुछ होने वाला है, राइट। तो अगर नेक्स्ट वीक की बात करेंगे तो नेक्स्ट वीक में यहाँ पे अगर ये अपना लो ब्रेक करेगा तो बहुत ज़्यादा मोमेंटम अगेन देखने को नहीं मिलेगा। 450 455 तक का लो एक लगा सकता है और ऊपर की ओर अगर ये गलती से ब्रेकआउट दे देता है तो ऊपर की ओर जो हम लोग को टारगेट देखने को मिल सकता है और लगभग लगभग 530 तक का टारगेट ऊपर की ओर देखने को मिल सकता है वीकली। अगर हम लोग यहाँ पे डेली देखें तो डेली ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया, एक इनसाइड कैंडल बन सकता है मंडे को और 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर इसको देखेंगे तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आपको एक चीज क्लियरली यहाँ पे नजर आ रही होगी। ये क्या नजर आ रहा होगा कि ये बहुत दिनों से मतलब 15 मिनट टाइम फ्रेम पे कितना साफ फॉल हुआ है और यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे बायर्स को मौका मिला, ये यहाँ बोलिए जिन लोगों ने सेल किया था यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग किया और यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर की ओर जाके क्लोजिंग दिया है। तो अगर इसकी ओपनिंग यहाँ पे होती है तो ये लेवल जो है एक सपोर्ट की तरह काम करेगा और ये यहाँ पे 492 से इसके ऊपर की ओर जाने नहीं देंगे, क्योंकि इन्हीं लेवल्स के आसपास ही ये सेलिंग स्टार्ट हुई है तो एक अंदर की ओर ही रह जाएगा और ये यहाँ पे इनसाइड कैंडल बना देगा। बहुत बड़ा गैप अप ओपन होता है तो ये वोलाटाइल हो जाएगा और एक छोटा कैंडल बनाएगा और यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद जैसे ही लो ब्रेक करेगा तो तेजी से नीचे की ओर निकल सकता है। तो ये सारे कंडीशंस यहाँ पे अप्लाई हो सकते हैं। अभी हम लोग अपने लेवल्स एंड टारगेट की बात कर लेते हैं कि किस तरीके से अगर कोई लेवल देखने को मिलेगा तो किस तरीके से मिलेगा। तो अगर यहाँ पे ये अपना 475 को अगर ये ब्रेक डाउन करेगा तो हम लोग ऊपर की नीचे की ओर बहुत बड़ा टारगेट अगेन नहीं रखेंगे, 472 का एक टारगेट रखेंगे, 472.5 का। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये जो सेलिंग हुई है आप देख रहे हैं इस तरीके से सेलिंग हुई है, बहुत स्ट्रांग सेलिंग हुई है। अगर ऐसे धीरे धीरे सेलिंग होती तो ये ज़्यादा नीचे जा सकता था, लेकिन जिस तरीके से सेलिंग हुई है ऑलरेडी कोई ना कोई बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट में है, तो ये प्रॉफिट बुकिंग आई है तो अगर यहाँ से फिर से आता है तो इन्हीं लेवल से यहाँ से इसको ऊपर जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए नीचे हम लोग यहाँ पे
एक टारगेट छोटा-सा रखेंगे ऊपर की। और अभी यहाँ पे जिस तरीके से हमारे पास लेवल है, अगर ये 487.5 निकाल देता है, तो ऊपर की ओर जो हम लोग को टारगेट देखने को मिल सकता है, वो लगभग-लगभग 490 का हम लोग एक टारगेट लेके चलते हैं और दूसरा टारगेट लगभग-लगभग 492 का हो सकता है। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, पसंद आई होगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं आप। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।